नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि पैनासोनिक के NS300 सिस्टम को आप कैसे पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास लैपटॉप है जिसमें कि ऑलरेडी आपके इंटरनेट चल रहा है, तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पीसी से प्रोग्राम करना चाहते हैं अपने NS300 सिस्टम को, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमें एक केबल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक केबल जो है हमें जो पीसी से और जो है अपने NS300 सिस्टम के लैन पोर्ट पर कनेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने एक केबल पीसी से लैन पोर्ट में हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है हमारे जो लैन पोर्ट पे है, यहाँ पर लिंक की लाइट ग्लो कर रही है। तो ये ग्लो करनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि हमारी केबल इज़ ओके और हमारे पीसी से इसकी इंटरकनेक्टिविटी मिल रही है। लेकिन अब जब हम पीसी से एक्सेस करते हैं तो हमें ये लॉगिन नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न है क्योंकि बेसिकली जो आईपी की सीरीज़ होती है जो हमारे पीसी में होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होती है और उसको हमें अपनी सीरीज़ में लाना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैनासोनिक के सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होता है दैट इज़ 192.168.0.101। दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, पहले तो आपको ये चेक करना है। और सपोज़ ये तो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। अगर आपको आईपी एड्रेस पता ही नहीं है और आपकी साइट पे आईपी एड्रेस ऑलरेडी चेंज है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उसको पहचानेंगे कि क्या हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पैनासोनिक का की फ़ोन DD343 लगा हुआ है। तो इसके लिए आप इसमें प्रोग्राम मोड में जाएंगे, प्रोग्राम का बटन, देन स्टार एंड देन हैश, देन 1 2 3 4। तो जैसे ही आप 1 2 3 4 करेंगे, डिस्प्ले पे SYS PGM NO लिखा हुआ आएगा। इस समय आपको प्रेस करना है 191। तो 191 प्रेस करते ही डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये आईपी एड्रेस मोड नंबर मांगेगा, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ये MPR लैन यानी जो आपका मेन सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस क्या है, फिर आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.0.101। लेकिन ये आईपी एड्रेस आप यहाँ से सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। जो आईपी एड्रेस आपके यहाँ पर आ रहा है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इसको अगर चेंज करना है तो आपको इसको अपने पीसी से चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने जो है पर्सनल कंप्यूटर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से हमारे को एड्रेस पता लग गया कि हमारा जो आईपी एड्रेस है दैट इज़ 192.168.0.101, ये हमारा आईपी एड्रेस है। अब हम अपने पीसी पर चलते हैं और पीसी पे देखते हैं। तो पीसी पे जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन करने में जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको पीसी से जब आप लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होता है। अब हम पहले एक बार लॉगिन भी करके देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करते हैं, दिस इज़ 192.168.0.101। तो ये हमारा एड्रेस जो कि हमारा पीसी इसका जो पैनासोनिक के सिस्टम का एड्रेस है। तो ये हमने यहाँ पे टाइप किया, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना ही उस एड्रेस को वो सर्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ये एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि आपको अब कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे आप मॉडिफिकेशन, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें मैसेज आ गया दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस है, जो आपके पीसी का आईपी एड्रेस है और जो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से आपका ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको लॉगिन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डाउन में देखेंगे, या तो यहाँ पर वाईफाई का जो सिग्नल होता है इसको आप प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है यहाँ पर जो एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर के उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं और वहाँ से भी आप जो है वहाँ पर तक पहुँच सकते हैं, नेटवर्क तक। तो आपको बेसिकली नेटवर्क सेटिंग में जाना है। तो अब हम यहाँ से आप वाईफाई के हम इससे लिंक से जाते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए ये एक नेटवर्क सेटिंग का एक प्रोग्राम है, ऑल सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एथरनेट। तो आप एथरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि हमने केबल ये एथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, लैन केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हम एथरनेट पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिफाइंड है वो ये ऑटोमेटिक DHCP है। दैट मीन्स कि ये अपने आप IP पिक करेगा।
तो उस केस में आप यहाँ पर एडिट करेंगे और एडिट करके, क्योंकि हमारे जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है दैट इज़ 192.168.0.101 है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आईपी एड्रेस आ रहा है V4 और V6। तो क्योंकि अभी जो है हमारा V4 एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे V4 को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम यहाँ पर जो अपना आईपी एड्रेस की सीरीज़ है वो भी वही सीरीज़ कर देंगे जिस सीरीज़ का हमें आईपी एड्रेस हमारे सपोज हमने यहाँ पर 102 कर दिया, क्योंकि हमारा 101 होता है, यहाँ पे हमने 102 कर दिया। और यहाँ पर जो है सबनेट मास्क 255.255.255.0 इसको हम सेट कर देंगे। गेटवे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 192.168.0.1 डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे आप इसको क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद फिर हम इसको जो है 0.101 को हम दोबारा एंटर करके ओपन करेंगे। ये देखिए, ये हमने एंटर किया तो हमारा जो है लॉगिन विंडो, जो वेब मेंटेनेंस कंसोल जो हमारे पैनासोनिक NS300 सिस्टम का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ पर हम जो है यूज़र नेम इंस्टॉलर कैप्स में होता है और पासवर्ड इज़ 1234। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आपका अगर कोई पासवर्ड चेंज है तो आप अपना वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन किया है। अब हम इसमें वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम अपने अगर आईपी एड्रेस को हमें चेंज करना है तो हम वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ हमारी जो कस्टमर साइट पे अगर वो 29 की सीरीज़ है, सपोज़ 29 डॉट समथिंग की सीरीज़ है, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओके करेंगे यहाँ पर, और इसमें ऑप्शन आता है सबसे लास्ट वाला मेंटेनेंस का ऑप्शन। तो आपको मेंटेनेंस के ऑप्शन में जाना है और फिर वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नेटवर्क सर्विस के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेटवर्क सर्विस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है उसके अंदर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस, जैसे ही आप आईपी एड्रेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ओल्ड आईपी एड्रेस आपके सामने विजिबल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.0.101। अगर मैं इसको 29 डॉट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 192.168.29.101 हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आ रहा है, दिस सेट वैल्यू विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सिस्टम रीसेट। बिफोर द सिस्टम रीसेट प्लीज टेक द बैकअप, यू कैन यूज़ द सिस्टम रीसेट फीचर इन द सिस्टम कंट्रोल मेन्यू। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर हम ओके कर देंगे। अब हमने इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बार सेव कर देंगे। जैसे ही हमने सेव कर दिया, अब हमारा ये जो इफ़ेक्टिव कब होगा, अब यहाँ से हमने सेव करके येस कर दिया है। अब इस यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक बार लॉग आउट करके आप जो है सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो है ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अब हम एक बार सिस्टम को ऑन ऑफ करके रीस्टार्ट कर देते हैं और फिर हम मीनवाइल अपना जो आईपी एड्रेस है उसको हम चेंज कर देंगे। ये हमने यहाँ पर सिस्टम को ऑफ़ कर दिया है, ये हमारा सिस्टम ऑफ हो गया है। अब हम इसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया है और मीनवाइल हम जो है अपने आईपी एड्रेस को चेंज करके जो हमने चेंज किया था, अब हम यहाँ पर एक्सप्लोरर के थ्रू ओपन करेंगे। ये हमने एक्सप्लोरर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में। ये नेटवर्क के ऑप्शन पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है शो मोर ऑप्शंस, इसमें जाएंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप वहीं पर पहुँच जाएंगे, एथरनेट में जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फिर दोबारा जाएंगे और इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप TCP/IP v4 को क्लिक करेंगे एंड देन फिर अगेन प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसमें सब हमने जो, क्योंकि आईपी एड्रेस इसको 29 कर दिया है, तो यहाँ पर हम इसको 29 सेलेक्ट कर देंगे, तो जो कि आपकी जो कस्टमर हमारी जो सीरीज़ है उसमें आ जाएगा। इसको हम ओके कर देंगे, फिर हम ओके कर देंगे। अब हमारा जो आईपी एड्रेस है हमारे जो डिवाइस का है वो भी 29 की सीरीज़ में आ चुका है और जो हमारा पैनासोनिक का IPv6 है उसका भी 29 की सीरीज़ में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। पहले हमारा सिस्टम जब थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, तो जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है तब हम इस आईपी एड्रेस को यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो अभी हमने आईपी एड्रेस डाल दिया है, लेकिन अभी हमारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ है क्योंकि सिस्टम
2 से 3 मिनट आपका 3 मिनट के लगभग लेता है सिस्टम ऑन होने में। तो आपको ये ध्यान रखना है, तब तक आपको इंतज़ार करना है लॉगिन होने का। जैसे ही आपके जो की फ़ोन में डिस्प्ले आ जाता है और या फिर आपके जो डिवाइस यानी पैनासोनिक के जो सिस्टम है उसमें से एक क्लिक की साउंड आती है, तो उसके बाद आप जो है यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप आईपी एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आईपी एड्रेस आपके डिवाइस का है, और उसके बाद अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो आपको सीरीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना आईपी एड्रेस अपने डिवाइस का रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है और क्लिक की आवाज़ भी आ चुकी है, और साथ में जो हमारा की फ़ोन भी एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको एंटर करेंगे जो हमने आईपी एड्रेस इसमें सेट किया है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बार हम अपने फ़ोन पे भी जाके चेक कर लेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है नहीं हो चुका है 191 में। तो ये हमारा फ़ोन यहाँ पर हमारे पास सामने है। तो हम इसमें जो है प्रोग्राम मोड में जाएंगे, सेम जैसे हम गए थे, प्रोग्राम *#123*4 और उसके बाद 191 आईपी एड्रेस। तो ये देखिए अब हमारा एड्रेस जो है 29.101 हो चुका है, और इसी के साथ साथ जो है हमारा पीसी भी, जो हमारा सिस्टम भी लॉगिन हो चुका है। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम के आईपी एड्रेस को पहचान सकते हैं कि हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, और आईपी एड्रेस को आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर इस बारे में कोई क्वेरी जानना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई एसेसरीज़ गैदर करना चाहते हैं, आपको चाहे कोई एसेसरीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है, तो भी आप जो है हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग द सेल्स आफ्टर सेल्स एंड सर्विस फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो। थैंक यू।